आज के क्लास में हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग का एक बड़ा ही प्यारा सा अच्छा सा आसान सा टॉपिक है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के बारे में। हर साल इस चैप्टर से, खासकर इस चैप्टर के ये वाले टॉपिक से कुछ न कुछ क्वेश्चन आते रहते हैं, चाहे आप नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या फिर जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। तो करते हैं शुरू। सबसे पहले जैसा कि आपको दिख रहा होगा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ये समझने से पहले आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कोई भी मॉलिक्यूल जब बॉन्ड बनाता है तो उसका जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होता है वो वाला इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। एंड वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन थ्रू सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करते हैं उसको हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर। एंड बॉन्ड पेयर के अलावा बॉन्डिंग में जो पार्टिसिपेट किया थ्रू बॉन्ड, उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं बेसिकली उसको हम बोलते हैं लोन पेयर। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर आता है वो होता है लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से जो किसी भी मॉलिक्यूल में जो रिपल्सन जनरेट हो रहा है, ठीक है ना, उस रिपल्सन के कारण किसी भी मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री एंड शेप कैसे वेरी कर रहा है वो आज के हम इस क्लास में देखने वाले हैं। करते हैं शुरुआत। उससे पहले सबसे पहले हमें जानना होगा कि मान लीजिए कोई भी मॉलिक्यूल है, एज फॉर एग्जांपल Ab3। तो ये मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है, यहां पर आपको 3 बॉन्ड दिख रहे होंगे। तो बेसिकली ये जो तीनों बॉन्ड है, इसके जो ये बॉन्ड पेयर हैं कुछ ना कुछ आपस में रिपल्सन प्रोड्यूस करते हैं। बट चूंकि इसमें लोन पेयर नहीं है तो हो सकता है इसका रिपल्सन कुछ और हो। बट कोई दूसरा अगर हम मॉलिक्यूल ले ले, एज फॉर एग्जांपल मान लीजिए इस पे 2 सराउंडिंग एटम है एंड एक लोन पेयर है, तो ये जो लोन पेयर अपना रिपल्सन जो प्रोड्यूस करेगा वो इसके बॉन्ड पेयर के रिपल्सन से कुछ अलग होगा। तो इसकी वजह से ये जो मॉलिक्यूल का जो शेप होगा वो वेरी करेगा। एंड वही उसके अनुसार इस शेप का, इस मॉलिक्यूल के शेप का क्या, उसके अनुसार उसके बाद उसमें क्या बॉन्ड एंगल आएगा, उसके अनुसार क्या इसका एग्जैक्ट शेप होगा, वो अभी हम देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले ये टॉपिक पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ज्योमेट्री रेगुलर है या फिर इरेगुलर है। तो सबसे पहली बात, रेगुलर ज्योमेट्री क्या होता है। जैसा कि दिख रहा होगा, मान लीजिए ऐसा कुछ मॉलिक्यूल है, इसमें कोई लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर नहीं है दैट मींस सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर है एंड सराउंडिंग एटम सब सेम है। तो अगर सराउंडिंग एटम सेम है, लोन पेयर का कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, दैट मींस मॉलिक्यूल जो है वो होगा रेगुलर। लेकिन अगर कोई दूसरा मॉलिक्यूल है, मान लीजिए कुछ ऐसा, तो 2 सराउंडिंग एटम तो सेम है बट एक लोन पेयर आ गया जिसकी वजह से इसमें कुछ ना कुछ रिपल्सन आएगा। तो जो कुछ ना कुछ रिपल्सन आया उसकी वजह से ये जो बॉन्ड पेयर है रिपल्सन की वजह से थोड़ा सा दब जाएगा। एंड चूंकि ये दब जाएगा तो ऐसे ज्योमेट्री को हम बोलेंगे इरेगुलर, ठीक है। तो ये हुआ इरेगुलर, ये हुआ रेगुलर। तो सबसे पहला कंडीशन है जो रेगुलर ज्योमेट्री के लिए, सराउंडिंग एटम सेम होने चाहिए एंड लोन पेयर का इफेक्ट 0 होने चाहिए, मतलब उसका कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। हो सकता है मॉलिक्यूल में लोन पेयर प्रेजेंट हो बट उसका डाइपोल कैंसिल होने चाहिए। अगर मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा मॉलिक्यूल है, ठीक है, जिसका सराउंडिंग एटम कुछ ऐसा है, चूंकि तीनों एटम सराउंडिंग डिफरेंट है तो इसे हम बोलेंगे इरेगुलर, ठीक है। तो रेगुलर ज्योमेट्री में एंड इरेगुलर ज्योमेट्री में शेप कैसे वेरी करता है अभी हम देखेंगे। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल BeCl2, ठीक है, काफी आसान सा है। BeCl2 को अगर हम ध्यान से देखें तो बेरिलियम जो है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 2 एंड क्लोरीन जो है नॉर्मली 1 बॉन्ड बनाता है, ठीक है।
तो अगर हम ध्यान दें तो इसमें जो बॉन्ड पेयर आएगा, हमें बॉन्ड पेयर में चूंकि सिग्मा बॉन्ड लेने हैं, पाई बॉन्ड हम इंक्लूड नहीं कर, बॉन्ड पेयर यहां पे आया 2, लोन पेयर आया 0। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन पेयर निकालना चाहें, दैट विल बी इक्वल टू लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर मींस 2 + 0। सो बेसिकली ज्योमेट्री विल बी लीनियर। ज्योमेट्री कैसा हो जाएगा? लीनियर। क्यों? क्योंकि दो बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर है नहीं, तो उसे हमें अरेंज करना है। तो मिनिमम रिपल्सन पोजीशन पे एक ही ऐसा शेप बनता है जो कि इसके बीच का एंगल मैक्सिमम दे ताकि रिपल्सन मिनिमम है। ठीक है, तो इस ज्योमेट्री को बोलेंगे लीनियर। चूंकि उस पे लोन पेयर नहीं है तो इस शेप को भी हम बोलेंगे लीनियर। अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए अपने पास है BF3। ठीक है, BF3 को अगर हम ध्यान से देखें तो बोरोन जो है ग्रुप 13 का एलिमेंट्स है। तो दैट मीन्स इसके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो होगा 3, एंड उस 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से जो बॉन्ड पेयर आएगा दैट विल बी 3। तो बॉन्ड पेयर यहां पे आया 3 और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, तो तीनों के तीनों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर गए। दैट मींस इनके पास कोई लोन पेयर नहीं बचा। दैट मींस लोन पेयर विल बी 0। सो बेसिकली इलेक्ट्रॉन पेयर विल बी इक्वल टू लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। दैट मींस 3 + 0 विल बी इक्वल टू 3। दैट मींस हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2। एंड इसका अगर हम शेप बनाना चाहें तो कुछ इस तरह से बनेगा बोरोन, और 3 फ्लोरीन ऐसे लगाने हैं ताकि रिपल्सन जो हो मिनिमम हो। ठीक है, ऐसा। दैट मीन्स इसका जो बॉन्ड एंगल आया यहां पर वो आया 120 डिग्री। कोई लोन पेयर इस पे नहीं है, दैट मीन्स ज्योमेट्री होगा रेगुलर। तो जो इसका ज्योमेट्री होगा वहीं इसका शेप हो जाएगा। तो यहां पे ज्योमेट्री जो होगा वो होगा प्लेन ट्रायंगल, एंड शेप जो होगा वो भी होगा प्लेन ट्रायंगल या फिर ट्राइगोनल प्लेनर। और नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए अपने पास नेक्स्ट एग्जांपल है SO2। थर्ड एग्जांपल सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर ग्रुप 16 का एलिमेंट्स है। दैट मीन्स इसके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो होगा 6, एंड 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। एंड ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए नॉर्मली 2 बॉन्ड बनाता है। चूंकि यहां पे 2 ऑक्सीजन है तो 4 इसके इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में। तो यानी 4 बॉन्ड में पार्टिसिपेट किए, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था। दैट मीन्स इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे, वो होगा एक लोन पेयर। ठीक है, और अगर बॉन्ड पेयर की बात करें तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड 2 बना रहा है। दैट मीन्स एक एक सिग्मा बॉन्ड होगा। दैट मीन्स टोटल सिग्मा बॉन्ड होंगे 2। तो जब 2 सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, तो यहां से अगर हम इलेक्ट्रॉन पेयर निकालना चाहें तो ये होगा 2 + 1 3। दैट मीन्स हमें सल्फर के अराउंड हमें 3 पोजीशन देने हैं, जिसमें से एक लोन पेयर होगा, 2 बॉन्ड पेयर होगा। तो इसका अगर शेप बनाना चाहे तो ऐसा आएगा, एंड इस पे एक लोन पेयर। और यहां पे ध्यान से देखिए, चूंकि इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है तो 3 पोजीशन हमें असाइन करने हैं जहां पर रिपल्सन मिनिमम आने चाहिए। तो प्लेन ट्रायंगल था, बट चूंकि लोन पेयर आ गया जिसकी वजह से रिपल्सन बढ़ गया है। रिपल्सन बढ़ गया, दैट मीन्स इसका जो एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल था विच वाज 120 डिग्री, वो क्या है, थोड़ा घट जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पे जो बॉन्ड एंगल आएगा दैट विल बी लेस देन 120 डिग्री। एंड इस शेप का जो नाम है वो है वी शेप।
या फिर एंगुलर और इसको बोलेंगे बेंट शेप। ठीक है, लोन पेयर ज्यादा रिपल्सन प्रोड्यूस करता है। आपको ध्यान रखने वाला एक पॉइंट है, नोट पॉइंट में लिखेंगे, लोन पेयर का रिपल्सन सबसे हाईएस्ट होता है। लोन पेयर इससे अगर लोन पेयर चूंकि स्पेस ज्यादा ऑक्युपाई करता है, दैट मीन्स वो ज्यादा रिपल्सन देगा। एंड वैसे भी ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता नहीं है, दैट मीन्स ये रिपल्सन ज्यादा प्रोवाइड करेगा। तो लोन पेयर का रिपल्सन सबसे हाईएस्ट होता है। उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन आता है। फिर उसके बाद बॉन्ड पेयर का रिपल्सन होता है। दैट मीन्स लोन पेयर सबसे मैक्सिमम रिपल्सन प्रोड्यूस करेगा। चूंकि यहाँ पे लोन पेयर है, एक फिर बॉन्ड पेयर है, तो यहाँ पे रिपल्सन तो हुआ, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल डिक्रीज भी किया। एंड अगर सिर्फ बॉन्ड पेयर रहता, कोई लोन पेयर नहीं रहता, दैट मीन्स ज्योमेट्री होता रेगुलर, एंड रेगुलर ज्योमेट्री होता, दैट मीन्स इसका शेप एंड ज्योमेट्री दोनों सेम होता, मतलब प्लेन ट्राइंगल। जबकि इसका ज्योमेट्री है वो एक्सपेक्टेड क्या था, प्लेन ट्राइंगल, बट यहां पे शेप क्या हो गया है, वी शेप, ड्यू टू दिस लोन पेयर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है अपने पास CH4। सिंपल सा, आसान सा, मीथेन। तो अगर यहां पे कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखें तो ग्रुप 14 का एलिमेंट है, दैट मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी 4 एंड 4 हाइड्रोजन एटम सराउंडिंग से जुड़े हुए हैं। तो यानी इसका जो बॉन्ड पेयर होगा, चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड यानी बॉन्ड पेयर 4 एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, यानी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर गए। तो यानी इनके पास कोई लोन पेयर नहीं बचा, दैट मीन्स लोन पेयर विल बी 0। और यहां से अगर हम इलेक्ट्रॉन पेयर निकालना चाहें, दैट विल बी इक्वल टू लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, दैट मीन्स 4 + 0 = 4। तो अगर हम इसका शेप बनाना चाहें, रेगुलर ज्योमेट्री है क्योंकि लोन पेयर नहीं है, तो कार्बन ऐसे सेंट्रल एटम एंड यहां पे हाइड्रोजन ऐसे अटैच होगा। तो इसका जो ज्योमेट्री आया वो हुआ टेट्राहेड्रल। इसके ज्योमेट्री को क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल। एंड जो शेप आएगा, चूंकि लोन पेयर नहीं है, दैट मीन्स ज्योमेट्री एंड शेप दोनों सेम हो जाएगा, वो भी टेट्राहेड्रल। ठीक है, अगर बॉन्ड एंगल की बात करें तो यहां पे जो बॉन्ड एंगल आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 109 डिग्री 28 मिनट्स। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है अपने पास अमोनिया NH3। इसमें सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, ठीक है ना, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5, क्योंकि ग्रुप 15 का एलिमेंट्स है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5, जिसमें से 3 हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया, दैट मीन्स बॉन्ड पेयर विल बी 3 एंड लोन पेयर विल बी 1, क्योंकि 5 में से 3 बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन ने बना लिए, तो बचे 5 में से 2, दैट मीन्स एक लोन पेयर। तो अगर हम यहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर का वैल्यू निकालना चाहें, दैट विल बी लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, इट मीन्स 3 + 1 विल बी इक्वल टू 4। ध्यान से देखें, ज्योमेट्री यहां पे इरेगुलर आएगा क्योंकि लोन पेयर आ गया। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो नाइट्रोजन, एक लोन पेयर, 3 हाइड्रोजन ऐसे अटैच होंगे। तो ज्योमेट्री हो गया, जो एक्सपेक्टेड था, क्या होना चाहिए था 4 के लिए, टेट्राहेड्रल। तो ज्योमेट्री होगा टेट्राहेड्रल, बट शेप ड्यू टू रिपल्सन ऑफ दिस लोन पेयर विल बी पिरामिडल। चूंकि लोन पेयर का रिपल्सन हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ा सा शेप नीचे की तरफ झुक जाएगा, दैट मीन्स शेप क्या हो जाएगा, पिरामिडल। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल जो होने चाहिए
नॉर्मली 109 डिग्री 28 मिनट्स होना चाहिए था, बट उससे कम हो जाएगा ड्यू टू रिपल्सन ऑफ दिस लोन पेयर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मान लीजिए अपने पास PCl5, तो जानते हैं फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट विल बी 5, एंड अगर यहाँ पे बॉन्ड पेयर देखें तो फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5, इसमें से 5 क्लोरीन बॉन्ड बनाएगा, दैट मीन्स बॉन्ड पेयर विल बी 5, पांचों के पांचों इंगेज्ड है, तो यहाँ पे कोई लोन पेयर बचा नहीं, दैट मीन्स लोन पेयर विल बी 0। तो अगर हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर का वैल्यू निकालें, दैट विल बी बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर विच विल बी 5 प्लस 0, दैट मीन्स 5। ठीक है, तो यहां पे जो अपने पास ज्योमेट्री आएगा तो 5 पोजीशन अपन को असाइन करने हैं। तो सेंट्रल एटम है फास्फोरस, उसके अराउंड 5 पोजीशन देने हैं, दैट मीन्स ज्योमेट्री विल बी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, है ना। तो ज्योमेट्री क्या होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, एंड चूंकि इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री हुआ रेगुलर, सो शेप विल बी आल्सो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। एंड इसका शेप अगर बनाना चाहे तो कुछ ऐसा होगा, फास्फोरस 3 क्लोरीन इक्वेटोरियल पोजीशन पे एंड 2 क्लोरीन एक्सियल पोजीशन, ऐसा कुछ। ठीक है, तो जो बॉन्ड एंगल आएगा आपको दिख रहा होगा, इस क्लोरीन के बीच में 180 डिग्री भी है। ठीक है, एंड ये वाला जो बॉन्ड एंगल है जो तीनों क्लोरीन प्लेन में है उसके बीच में होगा ये वाला बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, दैट मीन्स इसमें एक बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री एंड दूसरा वाला 180 डिग्री, एंड इस क्लोरीन के बीच में 90 डिग्री। तो 120 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, एंड ज्योमेट्री कैसा आएगा, रेगुलर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपन, SF4। मान लीजिए अपने पास नेक्स्ट एग्जांपल है SF4 का। ठीक है, सल्फर ग्रुप 16 का एलिमेंट्स है, दैट मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी 6। तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जिसमें 4 फ्लोरीन ने बॉन्ड बना लिए, तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन था 6 एंड बॉन्ड पेयर होगा आउट ऑफ 6, 4 फ्लोरीन ने बॉन्ड बनाया, दैट मीन्स चारों के चारों सिग्मा है तो बॉन्ड पेयर होगा 4, एंड यहां से अगर लोन पेयर निकालना चाहे तो 6 में से 4 गए, बचे 2 का मतलब 1 लोन पेयर। तो अगर हम यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर देखें, then that will be equal to lone pair plus bond pair which will be 4 plus 1 is equal to 5। ठीक है, तो 5 पोजीशन हमें इस सेंट्रल एटम सल्फर के अराउंड देने हैं। तो हम जानते हैं ज्योमेट्री जो होगा वो तो फिक्स होगा क्योंकि एक्सपेक्टेड होता है, दैट मीन्स ज्योमेट्री विल बी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, एंड इसका जो शेप होगा तो 5 पोजीशन देने हैं जिसमें से 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में ध्यान रखना है कि जो लोन पेयर आता है वो सारे के सारे इक्वेटोरियल पोजीशन पे आता है, दैट मीन्स शेप अगर हम बनाना चाहें तो कुछ ऐसे बनेगा, सल्फर सेंट्रल एटम, अच्छा एक लोन पेयर है तो एक लोन पेयर ऐसे अरेंज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 4 बॉन्ड पेयर है तो 4 फ्लोरीन ऐसे होगा। ठीक है, तो इस शेप का क्या नाम है, ध्यान से देखिए, इसको बोलते हैं सीसॉ शेप। ठीक है, तो इसका जो शेप होगा सीसॉ। ठीक है, एंड जो बॉन्ड एंगल होगा, चूंकि लोन पेयर आ गया उसके रिपल्सन की वजह से बॉन्ड एंगल थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें जो बॉन्ड एंगल होगा दैट विल बी
लेस देन 120 डिग्री। एंड ये वाला अगर देखें ध्यान से तो ये 180 था ना, तो भी थोड़ा सा धक्का मारेगा, तो लेस देन 180 डिग्री ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है मान लीजिए एक्जी F2। ठीक है, तो एक्जी F2 में जेनॉन ग्रुप 18 का एलिमेंट्स है, तो ग्रुप 18 का एलिमेंट्स है, दैट मीन्स इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 8, तो 8 इसके पास है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8। उस 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 2 फ्लोरीन ने बॉन्ड बनाया, दैट मीन्स बॉन्ड पेयर विल बी 2। एंड 2 बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर गए तो बचे 6, तो 6 का मतलब है लोन पेयर विल बी 3। तो अगर यहां से हम इलेक्ट्रॉन पेयर निकाले वो ये होता है लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, तो यहां से जो वैल्यू आएगा 2 + 3 = 5। ठीक है, तो ज्योमेट्री जो होगा वो था एक्सपेक्टेड, तो वो तो होगा ही ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। एंड शेप अभी बनाकर देखते हैं। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में जो लोन पेयर होता है वो होता है इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो ऐसे कुछ आएगा अरेंजमेंट। ठीक है ना, ठीक है, एंड 2 फ्लोरीन ऐसे लगा देंगे, तो जो इसका शेप होगा आप देख सकते हैं कि 120 डिग्री पे 3 डाइपोल जाएगा लोन पेयर का, तो 120 डिग्री पे जो वेक्टर सम होता है वो होता है नेट रिजल्टेंट 0। ठीक है ना, तो इसका जो शेप होगा वो होगा लिनियर। ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है, बट यहां पे शेप आ रहा है लिनियर। ठीक है, तो यहां पे जो बॉन्ड एंगल हो जाएगा दैट विल बी 180 डिग्री, एंड ज्योमेट्री कैसा हो जाएगा रेगुलर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है अपने पास, मान लीजिए IF7 या फिर BRF5, कोई भी देखते हैं। चलिए BRF5, तो ब्रोमीन ग्रुप 17 का एलिमेंट्स है, दैट मीन्स इसके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो होगा 7। एंड हम बॉन्ड पेयर देखें ध्यान से, तो 5 फ्लोरीन ने बॉन्ड बनाया है, तो 5 बॉन्ड पेयर, एंड 7 में से 5 बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया, दैट मीन्स लोन पेयर विल बी 1। तो यानी हम ध्यान से देखें अगर यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहा है वो आएगा 6, 5 + 1 = 6, दैट मीन्स जो ज्योमेट्री आने चाहिए वो आएगा क्या, ओक्टाहेड्रल। ठीक है, ज्योमेट्री आया ओक्टाहेड्रल। एंड शेप अगर हम बनाना चाहें शेप, ठीक है, तो ये है अपने पास ब्रोमीन, एंड यहां पे 5 फ्लोरीन ऐसे लगाने हैं। ठीक है, तो 5 फ्लोरीन एंड एक लोन पेयर ऐसे हो जाएगा, फिर यहां पे कुछ ऐसा आएगा। तो इस शेप का जो नाम है उसका है स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। ध्यान से देखिए, यहां पे एक लोन पेयर ऊपर की तरफ गया, ठीक है, एंड यहां पे 4 फ्लोरीन एटम एक प्लेन में आया, ओक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, एंड एक फ्लोरीन नीचे की तरफ आया, तो शेप हो गया स्क्वायर, एंड नीचे में पिरामिड, दैट मीन्स स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, चलते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।